जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग हिंदी की कक्षा में व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। तो आइए हम व्यंजन वर्ण के परिभाषा लिखते हैं। तो लिखिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 यानी 33 और कुल संख्या 39 होती है, 39। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम इसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके भेद की चर्चा करते हैं। तो आइए इनके प्रकार या भेद, तो इनके भेद लिख लीजिए। तो लिखिए, इनके कुल 6 भेद होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। दूसरा, ऊष्म व्यंजन। तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। और पांचवा होता है द्विगुण व्यंजन। और छठा यहाँ लिख लीजिए, यहाँ होता है वैदिक व्यंजन। तो इतना नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक को लेके चलेंगे। तो अब हम स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। पहला लिख लीजिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की लिखिए। तो लिखिए इसकी परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, उष्ठ का, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, उष्ठ आदि का प्रयोग
अधिक होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें भी एक स्टार लगा के एक नोट लिख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 16 तथा कुल संख्या 25 होती है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो इसको हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं, मूल संख्या क्या होती है और कुल संख्या कितने होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये होते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे। एक चार्ट बनाइए, इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो कंठ में क्या होता है, कंठ से बोलने वाले क, ख, ग, घ और अंगा। क, ख, ग, घ और अंगा। फिर यहाँ चलिए, च, छ, ज, झ और ञ। मूर्धा में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध और ये न। उष्ठ से प, फ, ब, भ और ये है म। हाँ, तो देखिए तो जो मूल संख्या हो उसको देखिए, यहाँ से इतने को मूल संख्या कहते हैं। ये है 16। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। 4 कॉलम हैं, चारों में 4 4 हैं, तो 16 हो गए। 16 मूल संख्या हो गई। ये मूल संख्या, ठीक है दोस्तों। और ये जो होते हैं, ये जो होते हैं इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें नासिक व्यंजन भी, इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए और एक नोट करके यहाँ लिख दीजिएगा। चलिए इसको क्लिक के इसके बाद मिटा देते हैं। इसके बाद एक नोट है, इसमें वो लिख लीजिए। देखिए, इन 25 वर्णों को, एक शब्द, इन 25 वर्णों को एक
शब्द में, इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित व्यंजन कहते हैं। उदित का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।